इंट्रोडक्शन द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। अस्सलाम अलैकुम साइंस लवर्स। आज मैं आपको एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया के पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को शॉक कर दिया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहां 16,000 से ज़्यादा डायनासोर फुटप्रिंट्स एक साथ मिले हैं? हाँ, आपने सही सुना, 16,000 से भी ज़्यादा। साइंटिस्ट्स ने बोलिविया में ये इनक्रेडिबल डिस्कवरी की है और ये है दुनिया की सबसे बड़ी डायनासोर ट्रैक साइट जो कभी भी डिस्कवर हुई है। इस जगह का नाम है करेरस पंपा। लेकिन ये डिस्कवरी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। ये ट्रैक्स हमें एक फैसिनेटिंग कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो 66 मिलियन साल पुरानी है। ये ट्रैक्स हमें बताते हैं कि डायनासोर्स कैसे ट्रैवल करते थे, कैसे ग्रुप्स में चलते थे और सबसे सरप्राइजिंग बात, कैसे ये डायनासोर्स पानी में स्विम भी करते थे। हाँ, स्विमिंग डायनासोर्स। और ये सब कुछ साइंटिस्ट्स ने इन फुटप्रिंट्स को स्टडी करके डिस्कवर किया है। आज के वीडियो में मैं आपको 8 चैप्टर्स में ये पूरी कहानी सुनाऊंगा। पहले हम देखेंगे कि ये डिस्कवरी कहाँ हुई, फिर समझेंगे कि साइंटिस्ट्स को एग्जैक्टली क्या मिला। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे डायनासोर हाईवे का राज, स्विमिंग डायनासोर्स का मिस्ट्री, इस डिस्कवरी का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, रिसर्च मेथड्स, कंजर्वेशन चैलेंजेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप साइंस के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। चलो शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। चैप्टर 2, द लोकेशन, बोलिवियाज हिडन ट्रेजर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इनक्रेडिबल डिस्कवरी हुई कहाँ। ये जगह है बोलिविया के सेंट्रल रीजन में, एक जगह जिसका नाम है तोरो तोरो नेशनल पार्क। स्पेसिफिकली ये ट्रैक साइट मिली है करेरस पंपा एरिया में। ये साइट इतनी बड़ी है कि इसका एरिया है 80,000 बाय 100 स्क्वायर फीट या 7,185 स्क्वायर मीटर्स। इमेजिन कीजिए, इतने बड़े एरिया में थाउजेंड्स ऑफ डायनासोर फुटप्रिंट्स प्रिजर्व्ड हैं। बोलिविया एक्चुअली साउथ अमेरिका में डायनासोर ट्रैक्स के लिए ऑलरेडी फेमस था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोलिविया में डायनासोर बोन्स या स्केलेटन्स कम मिलते हैं, लेकिन फुटप्रिंट्स और ट्रेस फॉसिल्स बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं। इसका रीज़न है बोलिविया की यूनिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो फुटप्रिंट्स को प्रिजर्व करने के लिए परफेक्ट हैं। बोलिविया की हाई प्लेटो रीजन्स और स्पेसिफिक रॉक फॉर्मेशंस ने इन ट्रैक्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रिजर्व रखा। और ये पहली बार नहीं है कि बोलिविया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है डायनासोर ट्रैक्स में। पहले बोलिविया में ही एक और फेमस साइट थी जिसका नाम है कैलोरको, जहां 14,000 डायनासोर ट्रैक्स थे। ये साइट एक वर्टिकल क्लिफ फेस पर थी और बहुत टाइम तक यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी। लेकिन अब करेरस पंपा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है विद 16 से 600 ट्रैक्स। तो बोलिविया अब ऑफिशियली दुनिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन बन गया है डायनासोर ट्रैक डिस्कवरीज के लिए। तोरो तोरो नेशनल पार्क 1989 से प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ कंजर्वेशन का प्रॉपर सिस्टम है। लोकल कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व्ड हैं इस एरिया को प्रोटेक्ट करने में। ये पार्क फेमस है अपनी रिच जियोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए। यहाँ क्रेटेशियस पीरियड की सेडिमेंट्स हैं जो 96 से 145 मिलियन साल पुरानी हैं। ये वही टाइम पीरियड था जब डायनासोर्स अर्थ पर थ्राइव कर रहे थे और ये ट्रैक्स एग्जैक्टली उस टाइम के हैं। तो ये थी लोकेशन की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जहां हम देखेंगे कि साइंटिस्ट्स को यहां एग्जैक्टली क्या मिला। चैप्टर 3, द डिस्कवरी, व्हाट साइंटिस्ट्स फाउंड। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट्स को इस साइट पर एग्जैक्टली क्या मिला। नंबर्स को देखें तो ये माइंड ब्लोइंग हैं। टोटल 66 इंडिविजुअल थेरोपॉड फुटप्रिंट्स मिले हैं। सिर्फ फुटप्रिंट्स ही नहीं, 1,378 स्विम ट्रैक्स भी डिस्कवर हुए हैं जो अंडर वाटर मूवमेंट को शो करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल टेल ड्रैग मार्क्स भी मिले हैं और साइंटिस्ट्स ने 9 डिफरेंट स्टडी जोन्स डॉक्यूमेंट किए हैं। और सबसे इंप्रेसिव बात, विंग टर्न्स टू व्यू कंटिन्यूअस ट्रैकवेज हैं, मतलब आप एक ही डायनासोर के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस तक। अब सवाल यह है कि ये ट्रैक्स बनाए किसने?
ये सब थेरोपोड डायनासोर्स के ट्रैक्स हैं। थेरोपोड वर्ड का मतलब समझते हैं। थेरो का मतलब है बीस्ट या वाइल्ड एनिमल और पॉड का मतलब है फुट। तो थेरोपोड्स द बेसिकली बीस्ट फुटेड डायनासोर्स। इन डायनासोर्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। पहली बात, इनके पांव 3 टोड होते थे, मतलब 3 उंगलियां। दूसरी बात, ये बिपेडल थे, मतलब 2 पांव पर चलते थे। तीसरी बात, ये कार्निवरस थे, मतलब मीट ईटर्स थे, और इनके ट्रैक्स में आप शार्प क्लॉज के मार्क्स क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम फेमस थेरोपोड्स की बात करें तो टी-रेक्स सबसे फेमस है, फिर वेलोसिरैप्टर है जो जुरासिक पार्क मूवीज में फेमस हुआ, अलोसॉरस और स्पिनोसॉरस। ये सब थेरोपॉड फैमिली के मेंबर्स थे। लेकिन करेरास पंपामेन जो ट्रैक्स माइले हैं वो सिर्फ एक साइज के नहीं हैं। यहाँ छोटे, मीडियम और बड़े 3 तरह के ट्रैक्स मिले हैं जो डिफरेंट साइजेस के डायनासोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे ट्रैक्स सिर्फ 4 इंचेस से कम के हैं, जो 10 सेंटीमीटर्स होता है। ये ट्रैक्स प्रोबेबली जुवेनाइल डायनासोर्स के हैं या फिर बर्ड साइज्ड छोटे थेरोपॉड्स के। मीडियम साइज के ट्रैक्स 4 से 12 इंचेस के हैं, जहां आप क्लियरली क्लॉ मार्क्स और टो पैड्स देख सकते हैं। ये मिड साइज्ड प्रेडेटर्स के ट्रैक्स हैं। और फिर लार्ज ट्रैक्स हैं जो 12 इंचेस से भी बड़े हैं। ये डीप इंप्रेशंस हैं जो पावरफुल स्ट्राइड को शो करते हैं, और ये लार्ज एडल्ट प्रेडेटर्स के हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ एक टाइप या एक साइज के डायनासोर्स नहीं थे। यहाँ बेबीज से लेकर एडल्ट्स तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी थे। ये शायद फैमिली ग्रुप्स थे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम का स्नैपशॉट है जो हमें लेट क्रिटेशियस पीरियड की लाइफ को समझने में मदद करता है। चैप्टर 4, द डायनासोर हाईवे, एंशिएंट ट्रैवल रूट। अब हम आते हैं इस डिस्कवरी के सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट पर, जो है डायनासोर हाईवे का कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट्स ने जब इन ट्रैक्स को डिटेल में स्टडी किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि यह रैंडम फुटप्रिंट्स नहीं थे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड ट्रैवल रूट था। जैसे आज हम हाईवेज यूज करते हैं, वैसे ही डायनासोर्स भी इस रूट को रेगुलरली यूज करते थे। पहला एविडेंस है डायरेक्शनल फ्लो। जब साइंटिस्ट्स ने सभी ट्रैक्स की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ट्रैक्स नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे थे। ये कंसिस्टेंसी मतलब ये रैंडम वॉन्डरिंग नहीं था, ये एक स्पेसिफिक रूट था जिसको डायनासोर्स फॉलो कर रहे थे। दूसरा एविडेंस है पैरेलल ट्रैकवेज। मल्टीपल डायनासोर्स साइड बाय साइड चल रहे थे, सिमिलर स्पीड्स मेंटेन कर रहे थे। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन था उनके बीच में, सोशल बिहेवियर था। तीसरा एविडेंस है हाई ट्रैफिक वॉल्यूम। थाउजेंड्स ऑफ फुटप्रिंट्स एक शॉर्ट टाइम पीरियड में बने, शायद सिर्फ कुछ आवर्स या कुछ डेज में। इसका मतलब ये राउट रेगुलरली यूज हो रहा था। अब सवाल यह है कि 66 मिलियन साल पहले यह जगह थी कैसी? जियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि यह एक टाइडल मडफ्लैट था, मतलब कोस्टल एरिया था जहां टाइड्स आती जाती थी। यहाँ शैलो वाटर था और सॉफ्ट वेट सेडिमेंट थी जो फुटप्रिंट्स को परफेक्टली प्रिजर्व कर सकती थी। ये एक इंटरटाइडल जोन था जहां पानी और जमीन मिलते थे। इमेजिन कीजिए एक वार्म ह्यूमिड कोस्ट लाइन जहां जेंटल वेव्स आ रही हैं, और इस एनवायरनमेंट में थाउजेंड्स ऑफ डायनासोर्स ट्रैवल कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने 3 थियरीज सजेस्ट की हैं कि ये डायनासोर हाईवे क्यों बना। पहली थियरी है माइग्रेशन रूट। हो सकता है कि ये सीजनल मूवमेंट पैटर्न था जहां डायनासोर्स फूड सोर्सेज को फॉलो करते हुए ट्रैवल करते थे। क्लाइमेट ड्रिवन माइग्रेशन भी हो सकता है, जैसे आज के एनिमल्स करते हैं। दूसरी थ्योरी है रिसोर्स कॉरिडोर। इस कोस्टल रूट के अलोंग पानी इजीली अवेलेबल था, फिश और मरीन प्रे अबंडेंट थे, टेम्परेचर भी ठंडी थी पानी के पास, तो ये एक सेफ और रिसोर्स रिच पैसेज था। तीसरी थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ये शायद एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल नेटवर्क का हिस्सा था जो अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू को कनेक्ट करता था। मतलब ये एक एंशिएंट सुपर हाईवे था डायनासोर्स के लिए। ये कॉन्सेप्ट यूनिक नहीं है, दुनिया भर में सिमिलर डिस्कवरीज हुई हैं। यूएसए में कोलोराडो के डायनासोर रिज में पैरेलल ट्रैक्स माइले हैं। चाइना में जूचिंग में मैसिव ट्रैक साइट है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रूम में कोस्टल ट्रैक्स हैं।
लेकिन करेरास पाम्पा हमें सबसे क्लियरेस्ट पिक्चर देता है ऑर्गेनाइज्ड डायनासोर मूवमेंट का। ये साइट हमें प्रूव करता है कि डायनासोर सिर्फ रैंडमली वॉन्डर नहीं करते थे, उनके अपने रूट्स थे, अपनी हाईवेज थी। चैप्टर 5 स्विमिंग डायनासोर्स द एक्वाटिक मिस्ट्री। और अब आते हैं हम इस डिस्कवरी की सबसे सरप्राइजिंग और यूनिक फीचर पर, और वो है स्विमिंग डायनासोर्स। जब साइंटिस्ट्स ने इन स्कोल्टाइसन 600 ट्रैक्स को कैटेगराइज किया तो उन्हें पता चला कि उनमें से कॉस्टेटमंट और सोफिट अश्व ट्रैक्स स्विम ट्रैक्स हैं। यह लार्जेस्ट कलेक्शन है स्विम ट्रैक्स का जो कभी भी किसी एक साइट पर मिला है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है क्योंकि स्विम ट्रैक्स बहुत रेयरली प्रिजर्व होते हैं। पहले समझते हैं कि स्विम ट्रैक्स होते क्या हैं। जब एक डायनासोर पार्शली सबमर्ज्ड होता है पानी में, मतलब उसका बॉडी तो फ्लोट या स्विम कर रहा होता है लेकिन उसके फीट नीचे ग्राउंड को टच कर रहे होते हैं, तो जो मार्क्स बनते हैं उन्हें स्विम ट्रैक्स कहते हैं। यह नॉर्मल वॉकिंग ट्रैक्स से बिल्कुल अलग दिखते हैं। नॉर्मल वॉकिंग ट्रैक में आपको फुल फुट इंप्रेशन मिलता है, क्लियर टो और क्लॉ मार्क्स मिलते हैं, हील विजिबल होती है और डेप्थ भी इवन होता है। लेकिन स्विम ट्रैक में सिर्फ टो टिप्स टचिंग होते हैं, स्क्रैचिंग या ड्रैगिंग मार्क्स होते हैं, डेप्थ इरेगुलर होता है और स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि डायनासोर फ्लोट कर रहा होता है। यह डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी है क्योंकि इससे पहले साइंटिस्ट्स का बिलीफ था कि थेरोपोड्स पानी से अवॉइड करते थे। पुरानी थिंकिंग थी कि ये स्ट्रिक्टली लैंड बेस्ड हंटर्स थे और ये पूर स्विमर्स थे। लेकिन अब ये एविडेंस प्रूव करता है कि थेरोपोड्स पानी में कंफर्टेबल थे, ये स्विम और बड़े कर सकते थे, पानी का यूज हंटिंग और ट्रैवल के लिए करते थे। ये डायनासोर्स ज़्यादा अडेप्टेबल थे जितना हम सोचते थे। इन स्विम ट्रैक्स से हम 10 तरह की वाटर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली है शैलो वर्डिंग, जहां डायनासोर्स एंकल डीप पानी में चल रहे थे, शायद फिश या स्मॉल प्रे का शिकार कर रहे थे या फिर गर्म मौसम में कूल ऑफ कर रहे थे। दूसरी है एक्टिव स्विमिंग, जहां ये डीपर चैनल्स को क्रॉस कर रहे थे या कोस्ट लाइन के अलोंग मूव कर रहे थे। तीसरी है मिक्स्ड बिहेवियर, जहां ये वॉकिंग और स्विमिंग के बीच ऑल्टरनेट कर रहे थे, जो इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है। अब सवाल यह है कि स्विम ट्रैक्स इतने रेयर क्यों हैं? इसका आंसर है प्रिजर्वेशन चैलेंजेस। स्विम ट्रैक्स को प्रिजर्व होने के लिए परफेक्ट कंडीशंस चाहिए। सेडिमेंट को सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं कि वो वॉश अवे हो जाए। फिर क्विक बेरियल जरूरी है। ये कंडीशंस बहुत रेयरली मिलती हैं, इसलिए दुनिया भर में सिर्फ कुछ जगहों पर ही स्विम ट्रैक्स मिले हैं। यूएसए में कुछ आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, चाइना में लिमिटेड ऑकरेंसेस हैं, लेकिन बोलिविया के करेरास पाम्पा में सबसे एक्सटेंसिव कलेक्शन है। इस डिस्कवरी का साइंटिफिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पहली बात, अब हम जानते हैं कि थेरोपोड्स मल्टीपल एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, सिर्फ टेरेस्ट्रियल हंटर्स नहीं थे। कोस्टल इकोसिस्टम्स उनके लिए इंपॉर्टेंट थे। दूसरी बात, ये एवोल्यूशनरी इंसाइट्स देता है। मॉडर्न बर्ड्स जो डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं, एक्सीलेंट स्विमर्स हैं, तो शायद ये ट्रेट उन्हें थेरोपोड एंसेस्टर्स से इनहेरिटेड मिला। ये बिहेवियरल कंटिन्यूटी एवोल्यूशन अक्रॉस टाइम को शो करता है।